लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में हम आपको बताएंगे कैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जंग में अमेरिका भले ही मैदान में बढ़त दिखा रहा हो, लेकिन असली कंट्रोल उसके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। द गार्जियन का कहना है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार डाल दी है और अब ब्रिटेन का ब्रिज बनने का सपना भी टूटता दिख रहा है। और समझेंगे अल जजीरा की इस अहम राय को, क्यों लेबनान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़कर युद्ध अपराधों के खिलाफ एक मजबूत कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख ट्रंप हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इवेंट्स इन ईरान। इसमें अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर एक बहुत अहम और थोड़ा असहज सच सामने रखा गया है। यानी जंग में जीत के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हालात पर नियंत्रण अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से फिसलता दिख रहा है। लेख समझाता है जब राष्ट्रपति टीवी पर आकर बयान देते हैं तो वो सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, बल्कि उन्हें जीत का रूप देने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने भी यही किया। उन्होंने युद्ध को एक जरूरी और लगभग सफल मिशन बताया, लेकिन लेख कहता है कि जमीन पर कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, अमेरिका और इसराइल ने हवाई हमलों में बढ़त बनाई है, ईरान की सैन्य ताकत और उसके मिसाइल ड्रोन नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि शुरुआती दौर में ईरान के शीर्ष नेता को भी निशाना बनाया गया। लेकिन असली सवाल ये था, क्या इस दबाव से ईरान झुक जाएगा? और जवाब है, अब तक नहीं। लेख बताता है ईरान की सत्ता व्यवस्था पूरी तरह टूटी नहीं है, बल्कि और सख्त हो गई है। नए नेतृत्व के साथ सिस्टम चल रहा है और पहले से ज्यादा कट्टर रुख अपनाया जा रहा है। सबसे अहम बात है कि ईरान अब सीधे सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से जवाब दे रहा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को प्रभावित करना। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और यही उसकी असली ताकत बन रही है। लेख के मुताबिक ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है, बल्कि किसका नियंत्रण ज्यादा है, इसकी लड़ाई बन गई है। ईरान भले ही सैन्य रूप से कमजोर हो, लेकिन वो जंग को लंबा खींच सकता है, लागत बढ़ा सकता है और अमेरिका के लिए इसे मुश्किल बना सकता है। अब ट्रंप के सामने तीन रास्ते बताए गए हैं। या तो जंग को और बढ़ाएं, या धीरे धीरे हमले जारी रखें और बाद में पीछे हट जाएं, या फिर बातचीत का रास्ता अपनाएं। लेकिन तीनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। जंग बढ़ाने से पूरा क्षेत्र जल सकता है, सीमित हमले जारी रखने से एक घायल लेकिन खतरनाक ईरान बना रहेगा, और समझौता फिलहाल दूर की चीज लगता है। लेख का सबसे बड़ा संदेश ये है कि युद्ध अक्सर ऐसे ही हाथ से निकल जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन धीरे धीरे हालात अपनी दिशा खुद तय करने लगते हैं। ट्रंप ने भले ही हर छोटी लड़ाई में बढ़त हासिल की हो, लेकिन पूरी जंग की दिशा अब उनके हाथ में नहीं रही। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन द यूएस एंड यूरोप, द यूके ट्राइड टू ए ब्रिज बट ट्रंप लाइक्स टू बर्न दैम। इसमें आज की सबसे बड़ी चिंता को बहुत साफ और तीखे अंदाज में रखा गया है। अमेरिका और यूरोप के रिश्ते तेजी से बिगड़ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनका रवैया। लेख की शुरुआत एक साहित्यिक संदर्भ से होती है, लेकिन तुरंत ही बात असल दुनिया पर आ जाती है, जहां ट्रंप की अनिश्चितता और आक्रामकता अब यूरोप के लिए सीधा खतरा बनती दिख रही है। संपादकीय बताता है कि हाल के दिनों में ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो पर जिस तरह के बयान दिए, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका अब पारंपरिक गठबंधनों को उतनी अहमियत नहीं दे रहा। खासकर नाटो को कमजोर बताना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम लेकर यह संकेत देना कि वो भी इसे समझते हैं। ये यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। यानी अमेरिका अब वो भरोसेमंद सुरक्षा कवच नहीं रहा जिस पर दशकों से यूरोप निर्भर था। लेख में इमानुएल मैक्रो का बयान भी आता है, जो इस बढ़ती बेचैनी को दिखाता है। यूरोप अब खुलकर कह रहा है कि ट्रंप के साथ स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते की उम्मीद करना मुश्किल है। पहले जहां लोग सोचते थे कि ट्रंप एक अपवाद हैं और समय के साथ चीजें सामान्य हो जाएंगी, वो अब उम्मीद भी कमजोर पड़ती दिख रही है। ब्रिटेन की स्थिति को देख खास तौर पर जटिल बताता है। केर स्टामर ने कोशिश की कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के बीच एक ब्रिज यानी पुल का काम करे, लेकिन संपादकीय कहता है ट्रंप की राजनीति पुल की नहीं, रिश्ते जलाने वाली है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सुरक्षा दोनों मामलों में ज्यादा संवेदनशील हो गया है।
इसलिए अमेरिका से टकराव उसके लिए जोखिम भरा है। लेख ये भी संकेत देता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन को यूरोप के और करीब आना ही पड़ेगा, चाहे वो सुरक्षा हो या आर्थिक सहयोग। लेकिन सिर्फ इरादा जताने से काम नहीं चलेगा। यूरोप ठोस कदमों की उम्मीद करेगा। संपादकीय का बड़ा संदेश यही है कि दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पुराने ढांचे जैसे नाटो और ट्रांस अटलांटिक रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में यूरोप के पास अब इंतजार करने का विकल्प नहीं है। उसे अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करनी होगी, आपसी सहयोग बढ़ाना होगा और अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। कुल मिलाकर लेख साफ तौर पर कहता है कि ट्रंप की राजनीति ने सिर्फ अमेरिका की विदेश नीति नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला दिया है। और अब यूरोप को अपनी रणनीति तुरंत बदलनी होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वाई लेबनान शुड ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें लेबनान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच एक अहम सुझाव दिया गया है कि लेबनान को अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ जाना चाहिए, ताकि युद्ध में हो रहे कथित अत्याचारों के लिए जवाबदेही तय की जा सके। लेख की शुरुआत ही इस चेतावनी से होती है कि इसराइल जिस तरह गाजा स्ट्रिप में कार्रवाई कर चुका है, वैसी ही रणनीति अब लेबनान में भी अपनाई जा रही है। यानी पहले लोगों को हटने के आदेश और फिर बड़े पैमाने पर तबाही। लेख बताता है कि लेबनान में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों विस्थापित हैं और बुनियादी ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि इन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही के नजरिए से उतनी गंभीरता से नहीं देखा जा रहा, जितना वेस्ट बैंक या गाजा के मामले में हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लेबनान अभी आईसीसी का सदस्य नहीं है। लेख उदाहरण देता है, जब पैलेस्टीन ने 2015 में आईसीसी ज्वाइन किया, तब से वहां हुए युद्ध अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकी। इसी के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वारंट तक जारी हुए। यानी आईसीसी भले तुरंत सजा ना दे पाए, लेकिन कम से कम एक कानूनी दबाव और जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेख के मुताबिक अगर लेबनान आईसीसी जुड़ता है और वो अपने यहाँ हुए कथित युद्ध अपराधों, चाहे वो इजराइल की तरफ से हों या स्थानीय समूहों जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से, उनकी जांच और कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है। इससे पीड़ित लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा जहां वो सबूत पेश कर सकें और न्याय की मांग कर सके। इसके अलावा आईसीसी से जुड़ना लेबनान के लिए कूटनीतिक रूप से भी फायदेमंद हो सकता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश इस कोर्ट के सदस्य हैं और वो अक्सर उसके फैसलों का समर्थन करते हैं। ऐसे में लेबनान को अपने पक्ष में वैश्विक समर्थन जुटाने में मदद मिल सकती है। लेख का बड़ा संदेश ये भी है कि आज की दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर यानी नियमों पर आधारित व्यवस्था भले कमजोर पड़ रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी भी उन देशों के लिए जरूरी हैं जिनकी संप्रभुता और नागरिक खतरे में है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटियो गुटेरेस का हवाला देते हुए कहा गया है कि गाजा जैसी त्रासदी कहीं और नहीं दोहराई जानी चाहिए। कुल मिलाकर ये लेख साफ तौर पर कहता है कि आईसीसी कोई जादुई समाधान नहीं है, ये युद्ध रोक नहीं सकता, लेकिन ये कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो बिना सवाल उठे ना रह जाएं। और इसी वजह से लेख के अनुसार लेबनान के लिए ये सही समय है कि वो आईसीसी से जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।